उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें और पथराव हुआ। इस घटना ने अब बिहार की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है, जहां अलग अलग राजनीतिक दलों AIMIM, कांग्रेस, राजद और जदयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर बयानबाजी कर इसे चुनावी रंग दे दिया है। चलिए जानते हैं कि इस विवाद के ऊपर किसने क्या कहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद को लेकर भारी बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। यह प्रदर्शन इत्तेहाद-ए-मित्तल काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हुआ था। शुरुआत में यह शांतिपूर्ण नजर आया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेकाबू हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, पथराव शुरू हो गया और हालात हिंसक हो गए। पुलिस की माने तो भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कई गाड़ियां तोड़फोड़ का शिकार हुई है। पुलिस ने मौके पर करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। झड़पों के चलते आसपास के इलाकों में अफरा तफरी भी मच गई। खासकर शैक्षणिक संस्थानों जैसे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल के पास वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद नारा सबसे पहले 4 सितंबर को कानपुर में एक जुलूस के दौरान सामने आया था। जुलूस में लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए पोस्टर और स्लोगन का इस्तेमाल किया। समर्थकों का कहना है कि यह उनके लिए धार्मिक आस्था दिखाने का शांतिपूर्ण तरीका है, लेकिन जल्द ही यह मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन गया। चलिए अब जानते हैं कि ओवैसी का इस पर क्या बयान आया है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की विरोधी है। कोई पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करे या फिर कोई महादेव से, यह भारत की असली खूबसूरती है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और RSS बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में ADGP साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। आपको बता दें कि वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का मामला है और इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आई लव मोहम्मद का सर विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में सर। आई लव मोहम्मद का उस पे आपका क्या सर? मेरा ध्यान बिहार में भी है। वहीं जदयू MLC नीरज कुमार ने कहा है कि आई लव मोहम्मद या आई लव गॉड्स हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसमें नफरत नहीं बल्कि सद्भावना से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सहमत दे भगवान, यही भारतीय संस्कृति है। उन्होंने ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीति में शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जनता इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि राजनीतिक बयानबाजी का भी केंद्र बन गया है। यूपी से शुरू हुआ यह मामला बिहार की राजनीति तक पहुंच गया है। सभी दल इसे अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं, जिससे साफ यह चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे और भी गरमाए जा सकते हैं।